Hello friends, welcome to this channel Heal Yourself. My name is Pankaj and I am from उत्तराखंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे मन की शक्ति के बारे में। वैसे तो हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मन को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने मन को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव हैं। अगर आप अपने मन को नेगेटिव बनाना चाहते हैं यानी कि आप नेगेटिव हैं। तो अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस नेगेटिविटी से परेशान होकर अपने अंदर एंजाइटी को जन्म देते हैं, अपने अंदर डिप्रेशन को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा खेल हमारे मन से जुड़ा है। अक्सर जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं उन्हीं को मानसिक बीमारियाँ घेरती हैं। अक्सर जो लोग अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं, अपने अंदर के सेल्फ को पहचान नहीं पाते हैं, उनका कारण एंजाइटी में जाने का रहता है। उनके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है या उनके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। फिर आप अपने थॉट प्रोसेस में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि वहाँ से कैसे बाहर आया जाए। अक्सर मन की जो शक्ति होती है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपने सुना होगा एक चीज़ के बारे में, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कई लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कई चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ। लेकिन डिपेंड करता है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपने आप पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिलीव इज़ द की। सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो तो अपने आप पे भरोसा, यानी कि अपने मन पे भरोसा, अपनी आत्मा पे भरोसा, अपने सेल्फ पे भरोसा करना सीखिए। कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, हम एंजाइटी से बाहर नहीं आ पाएंगे, हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं कभी इस चीज़ को नहीं कर सकता। इस तरीके की जो आप बातें बोलते हो तो वही यूनिवर्स आपको वापस रिटर्न करके वो फ्रिक्वेंसी, आपको जो वाइब्रेशन है आपको रिटर्न करके उसी फॉर्म में भेज देता है। तो आप सेम उस चीज़ को जो सोच रहे हो तो वही चीज़ आपको रिटर्न करके वापस मिल जा रही है। खुद सोचिए, आपकी फ्रिक्वेंसी हो उस फ्रिक्वेंसी से मैच हो गई तो चीज़ें आपको उस वे में दिख रही हैं, यानी कि नेगेटिव वे में आप दिख रही हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आने स्वाभाविक है। तो फियर जो होता है, फियर आपको इंडिकेट करता है, फियर आपको यह बताता है कि ये सिचुएशन है, इससे कैसे बाहर आया जाए, यानी कि इंडिकेशन है। फियर एक डेंजर सिचुएशन नहीं है, यानी कि आपके अंदर जो भी एंजाइटी हो रही है, वैसे तो एंजाइटी हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन वो आपको इंडिकेशन देना चाह रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आइए। या फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म जो हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है वो हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो होना भी चाहिए ये बताने के लिए कि आप इस सिचुएशन से बाहर आइए, फाइट कीजिए या फ्लाइट कीजिए। तो यहाँ पर मैं मन की बात कर रहा हूँ। मन को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपने मन को पहचानने के लिए अपने थॉट को पहचानिए, अपने थॉट को अंडरस्टैंड करना सीखिए। अक्सर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन के बारे में कि जब आप नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हैं या पहले से आप नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते आए हैं और अब आप पॉजिटिव थॉट के बारे में सोच रहे हैं तो वो उतनी जल्दी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती है। क्यों? क्योंकि आपके सोचने का जो तरीका है, आपके जो समझने का जो तरीका है, चीज़ को परसीव करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब अगर आप अपने आप को रिप्रोग्राम करोगे तो उस तरीके से चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो बेसिक फैक्टर कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और सोने से पहले अपने आप को 15 मिनट अफर्मेशन दीजिए, ये बोलकर कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो ये बोलिए कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा या मैं पॉजिटिव रहूँगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। कुछ भी आप कर सकते हैं कि हमारे जो मन है उसको सोचने के लिए कोई फ्रीडम नहीं है, इसलिए आप कुछ भी सोच लेते हैं। ऐसे ही हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कंडीशन नहीं है, टोटल फ्रीडम है हमारे अंदर, कुछ भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी के कारण अपने अंदर अपने मन में कोई कंडीशन को बनाते हैं तो आप ही का मन आपको किसी काम को करने के लिए वहाँ पर रोक देता है। इसे आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने मॉर्निंग में अच्छी बातें बोलनी है और सोने से पहले ये बोलना है कि कल का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रखनी है आपने, यानी कि मुस्कान रखने के पीछे ये रीज़न है, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड से बोलेंगे, पॉजिटिव बिहेव करेंगे तो आप अपने पॉजिटिव थॉट को बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, यानी कि उनको पॉजिटिव थॉट को आप ओवर पावर कर रहे हैं। तो वहाँ से आपकी नेगेटिविटी एक तरीके से दूर होना स्टार्ट हो जाती है। जस्ट बिलीव करना है। बिलीव 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 क्या होता है? आपका रिपीटेशन ऑफ थॉट पैटर्न। जितना आप अपने थॉट पैटर्न को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनको जब आप रिपीट करते हैं पॉजिटिव थॉट पैटर्न को या नेगेटिव थॉट पैटर्न को,
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है। अगर आप गलत चीज़ को रिपीट करोगे तो आपकी गलत धारणा बन जाएगी, तो आपको गलत भी सही लगेगा। यानी कि आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीव है, आपको लगेगा कि वही सही हो रहा है मेरे साथ, जबकि वो आपके मन का केवल इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेक श्योर दिन में जब आप खाली बैठे होते हैं, दिन में जब भी आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, तो बोलिए कि वो काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोलिए कि ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ईजिली एंटर कर सकती हैं। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो इनलेट होता है, यानी कि आप उसे बोलते हैं एक दरवाज़ा बोल सकते हैं। उसके थ्रू कोई बात एंटर कर रही है तो वो बातें बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर केवल वाइब्रेशन, यानी कि फ्रिक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन का खेल है। कहीं भी चले जाओ, जैसे कि आप अगर मूवी देखने जाते हैं, वहीं आप एक टेम्पल में जाते हैं, अंतर किसका है? वाइब्रेशन का। एक जगह आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रहे हैं, एक जगह आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहे हैं। तो जितना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उतना अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कीजिए, जिससे आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका सोचने का ढंग, आपके लिए रियलिटी और एवरीथिंग सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बात मत कीजिए जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दें। तो सारा का सारा खेल आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन का है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोच अच्छी रखनी पड़ती है, यानी कि अच्छा सोचना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कर्मास पे आती है, यानी कि हम बोलते हैं कर्म बोलते हैं, कर्म योग। आप निष्काम भाव से किसी काम को करते हैं, यानी कि उसमें आपकी कोई फुलफिलमेंट, कोई डिज़ायर नहीं रहती है, तो वहाँ पर जो आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो भी आप सोच रहे हैं, कभी भी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है, आपके अंदर ऑटोमेटिक थॉट चलते हैं, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बोलिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजुलाइज कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। विजुलाइज कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। यानी कि अपने अंदर पिक्चर बनाइए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव कमांड दीजिए। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी में चले गए हैं, यानी कि अपने माइंडसेट को चेंज करके उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर लिया है। तो हमारे जो एक तरीके से जो मन है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, उसके अंदर कुछ भी कंडीशन नहीं है। लेकिन आपने अपने अंदर बातों को एक तरीके से रिपीट कर करके वो पैटर्न बना लिया, जिससे आपका मन आपको किसी सही काम को करने के लिए पहले से रोक देता है। ये डिपेंड करता है हमारे विचारों के ऊपर। अगर आपके विचार बिल्कुल साफ हैं, अगर आपके विचार बिल्कुल क्लियर हैं, तो आपका गोल आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। तो मेक श्योर कि आप अपने सेल्फ को पहचानिए, आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन को बार बार लेकर आइए, अच्छा सोचिए, अच्छी चीज़ें देखिए और अच्छी चीज़ सुनिए, अच्छी चीज़ फील कीजिए। इन 5 सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है वो हमारा मन बनता है। यानी कि जो भी आपने अब तक सीखा है पास्ट में और जो भी आप रिसीव कर रहे हैं इन 5 सेंसेस के थ्रू, वो आपका मन बना रही है। तो जैसा आपका मन होगा वैसा आपका तन होगा। तो मेक श्योर अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो सात्विक फूड खाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, हर एक सिचुएशन से निकला जा सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से सोचिए, अपने एक्शन पे कंट्रोल करना सीखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखिए, अपने थॉट पे कंट्रोल करना सीखिए। तो देखना लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर की जो दुनिया है, यानी कि हम अंदर से कैसे हैं। अगर हम अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो बाहर की दुनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम अंदर से नेगेटिव है तो बाहर की दुनिया हमारे लिए बिल्कुल नेगेटिव है। दैट मीन वी डू नॉट सी द वर्ल्ड एज इट इज़, वी सी इट एज वी आर। जैसे हम होते हैं वैसे हमें दुनिया दिखाई देती है। हमारा जो अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए। अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीखिए, अपने थॉट को आइडेंटिफाई करना सीखिए। आप अपने आप में खुद ही डॉक्टर हैं, आप खुद से अपने आप को निकाल सकते हैं। बस अंडरस्टैंड योर माइंड, चीज़ें कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। दैट मीन एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।